आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धनबाद मेयर का शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले संजीव सिंह। निकाले जा रहे राजनीतिक मायने। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। उन्होंने धनबाद शहर के विकास, नगर निगम की समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव में विजयी। झारखंड जदयू ने दी बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इस जीत पर झारखंड जदयू के नेताओं ने पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। अल्पसंख्यक स्कूलों में बहाली के नाम पर वसूली। निशाने पर जमशेदपुर। डीईओ सीएम दरबार पहुंची। जिप अध्यक्ष जमशेदपुर की जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ मनोज कुमार पर पद के दुरुपयोग और अवैध वसूली का आरोप लगाया। मुर्मू ने उच्च स्तरीय जांच और डीईओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जिसमें परसुडीह और कदमा के स्कूलों का जिक्र है। सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। रांची हाई कोर्ट ने सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि विज्ञापन के आधार पर होने वाली नियुक्तियां मामले के अंतिम निर्णय से प्रभावित होंगी। झारखंड नेत्रहाट विद्यालय में नामांकन के लिए 23 मार्च से होगी शारीरिक जांच। मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होगा नेत्रहाट। आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए 150 शॉर्टलिस्टेड छात्रों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जांच 23 मार्च से 1 अप्रैल तक रांची सदर अस्पताल में होगी। यह जांच फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पारित। राज्यपाल व मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से पैनल से चुनेंगे कुलपति। राज्यपाल करेंगे नियुक्ति। झारखंड विधानसभा ने संशोधित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के तहत अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से कुलपति का चयन करेंगे, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। कुलपति चयन प्रक्रिया में बदलाव और आयु सीमा के प्रावधान भी शामिल हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा की तिथि फिर बदली। अब 12 अप्रैल को होगा एग्जाम। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की तिथि एक बार फिर बदल दी गई है। अब यह परीक्षा 14 अप्रैल की बजाय 12 अप्रैल को आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 22 मार्च को होनी थी, जिसे सरहुल के कारण 14 अप्रैल किया गया था। प्रवेश पत्र अप्रैल के पहले सप्ताह में उपलब्ध होंगे। झारखंड में एलपीजी संकट गहराया। कमर्शियल गैस में 80% कटौती। घरेलू आपूर्ति भी प्रभावित। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड में एलपीजी किल्लत पर विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि केंद्र ने कमर्शियल गैस आपूर्ति में 80% कटौती की है, जिससे हालात चिंताजनक हैं। घरेलू एलपीजी रिफिल में भी 3-4 दिन लग रहे हैं और 3.27 लाख से अधिक रिफिल लंबित हैं। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय 12.10 करोड़ खर्च के बाद भवन निर्माण कार्य बंद। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का खूंटी में 12.10 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। यह परियोजना मई 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन दिसंबर 2022 में स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा विश्वविद्यालय विधेयक 2026। शैक्षणिक मानकों और पारदर्शिता में सुधार पर जोर। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। मंत्री सुदिव्य कुमार इसे प्रस्तुत करेंगे। झारखंड में धान खरीदी फर्जीवाड़ा। एक परिवार ने कराया 1420 क्विंटल धान का रजिस्ट्रेशन। सिस्टम पर उठे सवाल। पलामू के सतबरवा धान क्रय केंद्र पर बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीकरण का मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने 1420 क्विंटल धान का पंजीकरण कराया है, जिसके लिए लगभग 88 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस से हटेगा स्पेशल टैग। नए नंबर के साथ चलेगी ट्रेन। किराए में 25% की कटौती। धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस 2 अप्रैल से नियमित सेवा के रूप में चलेगी, जबकि भुवनेश्वर से यह 1 अप्रैल को शुरू होगी। स्पेशल टैग हटने से किराए में 25% तक की कमी आएगी, जिससे यात्रियों को धनबाद से रांची तक 400 की जगह 150 रुपए देने होंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए जरूरी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश भर के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में किस्त ट्रांसफर की गई। हर किसान को 2,000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए मिली। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद देती है, जो 3 किस्तों में बांटी जाती है। अब 22वीं किस्त मिलने के बाद किसानों में 23वीं किस्त को लेकर किसानों को इंतजार है। तेल हुआ सस्ता। रिफाइंड और सरसों तेल के दामों में बड़ी गिरावट। जाने आज कितने रुपए तक सस्ता हुआ। कुकिंग ऑयल देश भर में महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हाल के दिनों में खाने के तेल, खासकर रिफाइंड और सरसों तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से महंगे चल रहे खाद्य तेल के दाम कम होने से घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। बाजार में आई इस कमी का असर सीधे तौर पर आम परिवारों की रसोई पर रहा है। आधी रात से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 8% तक महंगा हुआ ईंधन। जाने आपके शहर का नया रेट। भारत में ईंधन की कीमतों में होने वाला बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डालता है। 11 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर कीमतों में लगभग 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ में 7,500 रुपए पेंशन नियम लागू होने पर नया अपडेट। देखें पूरी जानकारी। भारत में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी पेंशन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस को लेकर एक बड़ा अपडेट चर्चा में है। खबरों के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड कांग्रेस ने अनुशासनहीनता पर 7 नेताओं को 3 साल के लिए किया निलंबित। झारखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 7 नेताओं को 3 साल के लिए निलंबित किया। डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में यह कार्रवाई हुई। सिमडेगा के 5 नेताओं को नगर निकाय चुनाव में पार्टी के विरोध में जाने पर कार्रवाई हुई है। झारखंड में सस्ती होगी बालू। 298 घाटों की नीलामी पूरी। 146 पर प्रक्रिया जारी। देवघर में सबसे अधिक 72 घाट। मुख्य सचिव ने झारखंड के सभी बालू घाटों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। राज्य के 444 में से 298 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि 146 पर प्रक्रिया जारी है। 9 जिलों में अभी भी बंदोबस्ती लंबित है, जहां उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है। नीलामी के बाद बालू सस्ती होगी और अवैध कारोबार रुकेगा। झारखंड में मानक पूरे नहीं करने वाले सभी नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद। नामांकन पर रोक के आदेश। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने झारखंड के उन नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया है जिन्होंने 3 साल से नामांकन लेने के बावजूद निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया है। ऐसे संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नामांकन रोकने और अधिकतम जुर्माना लगाने को कहा गया है। उन्होंने 61 नर्सिंग कॉलेज की समीक्षा की गई। धनबाद में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर। 21 मार्च तक येलो अलर्ट जारी। धनबाद में मौसम में बदलाव जारी है, जहां आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। 21 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे अगले 1 सप्ताह तक दिन का तापमान सामान्य से कम रहेगा। धनबाद पुलिस को मिले 40 नए वाहन। अब तेज होगी गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था। धनबाद पुलिस को कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार से 40 आधुनिक बोलेरो वाहन मिले। उपायुक्त और एसआईएसपी ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। फास्टैग का सालाना पास हुआ महंगा। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। झारखंड के 23 टोल प्लाजों पर असर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने फास्टैग वार्षिक पास शुल्क में संशोधन किया है। अब निजी वाहन मालिकों को 1 अप्रैल 2026 से 3,000 रुपए के बजाय 3,075 रुपए चुकाने होंगे। अब अमरावती में भी गूंजेगी XLRI की धमक। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर तैयार होगा ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर। XLRI ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में 61.7 एकड़ में एक नया ग्लोबल कैंपस स्थापित करने के लिए APCRDA के साथ समझौता किया है। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कैंपस ऑफ इन्फिनिट गुडनेस आधुनिक तकनीक और सतत विकास मानकों से लैस होगा। पहले चरण में 1,000 छात्रों और 200 पेशेवरों को प्रबंधन शिक्षा मिलेगी, जिसका उद्देश्य नेतृत्व, नवाचार और उद्योग जुड़ाव को बढ़ावा देना है। खाड़ी में बारूद, समंदर में खतरा।
फिर भी तिरंगा लहराते हुए 46,000 टन गैस ले आया टाटा का यह शेर। इंडियन ऑयल ने नवाजा जमशेदपुर के इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने खाड़ी युद्ध के बीच 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदे मालवाहक जहाज शिवालिक को खतरनाक हॉर्मुज जल मरुमध्य से सुरक्षित निकाला। इंडियन ऑयल ने गुजरात पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया। बंगाल चुनाव, टीएमसी और भाजपा के बाद अब माकपा ने चली अपनी चाल। देखें 9 सीटों का समीकरण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पुरुलिया जिले में वाम मोर्चा ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। माकपा ने जिले की 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि 2 सीटें फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए छोड़ी गई हैं। टाटा स्टील का मिशन ग्रीन, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बीजिंग यूनिवर्सिटी के साथ मिलाया हाथ। टाटा स्टील ने प्रदूषण कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग (USTB) के साथ हरित तकनीकों पर शोध के लिए समझौता किया है। रामनवमी पर सर्वार्थ सिद्ध योग का महासंयोग। 19 मार्च से हिंदू नववर्ष का उल्लास, जाने चैती छठ और रामनवमी का शुभ मुहूर्त। जमशेदपुर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष का आगाज होगा। इसके बाद चैती छठ 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च को समाप्त होगी। 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी, जिस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। सरकार की हरी झंडी के बाद भी कमर्शियल गैस की सप्लाई ठप। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में ठंडी पड़ी भट्ठियां। केंद्र सरकार के आश्वासनों के बावजूद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत जारी है। 5 मार्च से बाधित आपूर्ति सामान्य नहीं होने से एमएसएमई उद्यमियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर मार्च क्लोजिंग के लक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड में डॉक्टरों का अल्टीमेटम। आज काला बिल्ला, कल हड़ताल। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े जूनियर डॉक्टर। झारखंड के जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के आह्वान पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वे तत्काल मानदेय वृद्धि और हर 3 साल में समीक्षा चाहते हैं। भारत पर प्रहार। एलएनजी सप्लाई ठप होने से स्टील सेक्टर बेहाली। मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनाव ने भारत में ऊर्जा संकट गहरा दिया है, जिससे एलएनजी आपूर्ति बाधित हुई है। इसका सीधा असर टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ एएमएसएमई पर भी पड़ा है। चास नगर निगम महापौर भोलू पासवान सहित 35 पार्षदों ने ली शपथ। लंबित कार्यों को जल्द पूरा करना प्राथमिकता। चास नगर निगम सभागार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने नवनिर्वाचित महापौर भोलू पासवान और 35 वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बोकारो में भाजपा को झटका। चास में पूजा कुमारी बनी उपमहापौर। फुसरो में रेणु देवी एक मत से जीती। चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद में उपमहापौर व उपाध्यक्ष पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चास में पूजा कुमारी उपमहापौर चुनी गई, जिन्होंने अमर स्वर्णकार को हराया। भाजपा की रणनीति यहां विफल रही। फुसरो में रेणु देवी ने एक मत से रश्मि सिंह को हराकर उपाध्यक्ष पद जीता। देवघर में जल्द भरे जाएंगे होमगार्ड और चौकीदार के खाली पद। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दिए आदेश। देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने चौकीदार और होमगार्ड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने विज्ञापन, आवेदन और भौतिक सत्यापन के लिए समय सीमा तय करने को कहा। 1 अप्रैल से रोज चलेगी भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी किया नया रूट और शेड्यूल। दक्षिण पूर्व रेलवे ने घोषणा की है कि 1840-3/18404 भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस 1 अप्रैल से प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन राउरकेला और झारसुगुड़ा होते हुए चलेगी। पहले यह स्पेशल ट्रेन थी, अब नियमित होने से यात्रियों को किराए में 25% की राहत मिलेगी। रांची में एचईसी की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा। खाली जमीन पर धड़ल्ले से हो रही खरीद फरोख्त। रांची में एचईसी की खाली जमीन पर अवैध कब्जे तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे प्रबंधन आर्थिक तंगी के कारण लाचार है। एचईसी ने अवैध निर्माणों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है। रोजाना दर्जनों नए कब्जे हो रहे हैं, जिससे करोड़ों की जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। रांची हिंदू सम्मेलन। निशा उरांव बोले, आदिवासी और सनातन समाज की जड़ें एक समान। निशा उरांव ने रांची में हिंदू सम्मेलन में कहा कि आदिवासी और सनातन समाज की जड़ें एक ही सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हैं, दोनों प्रकृति का सम्मान करते हैं। उन्होंने आदिवासी परंपराओं के संरक्षण और विविधता में एकता पर जोर दिया।
जेपीएससी ने 52 सिविल सेवा बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरू। चेक करें आवेदन और एग्जाम की डेट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा के 52 बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 2 अलग अलग विज्ञापनों के तहत 2025 के लिए 45 पद, उपसमाहर्ता, सहायक निबंधक, शिक्षा सेवा, और 2023 के लिए 7 पद, राज्य कर पदाधिकारी भरे जाएंगे। झारखंड टेंडर घोटाला, ईडी ने 14 नए इंजीनियरों को बनाया। आरोपी दाखिल की 5वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी ने रांची में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े टेंडर आवंटन कमीशन घोटाले में 5वीं पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के 14 नए इंजीनियरों को आरोपी बनाया गया है, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 36 हो गई है।